ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठ कर चस्के लेती रही। एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके खानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की के लाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द ये बातें नहीं करते जो वो करती है, और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा लिया, मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर जरा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो मेरा केस खराब होगा। और मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जो इस बीबी ने सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। इनके घरों में रिवाज होता होगा कि अपनी बेटी की, अपनी किसी की जो है वो वीडियो बना के किसी और को पे उस पर इल्जाम लगा दे, आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और बजाय इसके कि फिर यह है कि जो ट्वीट इसने मेरे उस वीडियो को लीड करके कही कि लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो आई है, देखो ये चेक करो, और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। अब वो फिर उसने डिलीट कर दी। अगर कुछ गलत नहीं किया था फिर डिलीट क्यों की? और डिलीट करने के बाद अब वो मजलूमा मैंने कब क्या किया, कोई सबूत नहीं है। आज भी वो अजहर सदीक साहब जो उनके वकील हैं, बड़े काबिल एहतराम, मैं उनको समझना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाती। ये भी वो मौसूफ है जिनकी जबान कितनी खूबसूरत है जो ये क्या। और मेरे अपने बारे में मेरी एक जो है लंदन में मैं मियाँ साहब को मिलने के लिए गई थी, मेरी बगैर इजाजत के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के वो फिर वायरल की पूरे उसके ऊपर, इसलिए की कि लंदन के अंदर अगर किसी को बदतमीजी करने का मौका देना है तो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इनका तरीका वारदात है। ये ऐसे एक्ट करते हैं। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फलानी चीज आ गई है इसको फॉलो करो, बाकी फिर इसको फॉलो करते हैं। और अजहर सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी टू से, 3 दफा जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाली एफिडेविट देते हुए और जाली दस्तखत करते हुए माफिया मांग चुके हैं। सो इसलिए आज भी उनको अदालत से जाना पड़ा, बिकॉज जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपका लोकस स्टंड क्या है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो मुझे उठा लिया गया। तो अपनी बेटी को कहो शर्म करे, अपने बाप को क्यों रोल रही है। खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती और बकौल इनके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आके पेश हो जाए। और वो जो इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल के साथ जो इसका पूरा वो है ना, एक्चुअली उससे भागते हैं कि वो पकड़ा जाएगा, वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और ये घटिया और गंदी वीडियोस का जो एक बाजार है ये चलता कैसे है। और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। मेरा केस उस औरत के बारे में नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं समझती, लेकिन इस औरत को जो सरगना है इस सारी चीजों का, इस औरत को कानून के अंडर आना पड़ेगा। ये किसी भी कोने में छुप जाए, बाहर तो आना पड़ेगा इसको और जवाब देना पड़ेगा। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर, आके साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया, और तुम अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट, मैं पढ़ना नहीं चाहती जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही है। हाय हाय इतनी बेताबी, कमाल है। तुम्हारी तरबियत को सलाम है भाई, और तुम्हारे वालिद साहब को भी सलाम है भाई, इतना ही कह सकती हूं। बताया कि आपकी हुकूमत होते हुए आज आप जो तारीखों पे तरीके आपको मिली और आप इस हवाले से जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं परेशान। आम आदमी के साथ क्या होगा जो FIA में तकरीबन हजारों की तादाद में दरखास्तें दायर हुई है। मेरा इस दरखास्त का मकसद ये है, मैं कई दफा कह चुकी हूँ, मेरे जाती तौर पर अपना जाती सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शायद अपने लिए कोई इंसाफ ले लेती। यहाँ रोज अपने आप को इस बीच चौराहे में खड़ा करना आसान नहीं है मेरे लिए एज अ औरत। बार बार लोगों को याद कराना कि एक फेक वीडियो आई थी, ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सेक्रीफाइस मुझे करना है अपनी बेटी के लिए और उन बहू बेटियों के लिए जो इस तरह से अदालतों में आकर रोज नहीं बैठ सकती, जिनको शायद सुना भी नहीं जाता, जो शायद पिटीशन भी नहीं डाल पाती। मेरा केस उन सब के लिए है। और ये जो नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चलाकर लोगों का मुंह बंद बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसकी माँ बहन कर दो ताकि वो डर जाए। उस्मा बुखारी तो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई। आज जैसे मुझे डैडी याद आए, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते ना
मैं देखती एज सदीक कोर्ट में घुसता कैसे है। मैडम ये बताएं कि झंडापुर को कैसे ठीक किया है? उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजिए। मैम ये बता दें कि जो प्रवेश के बारे में आपके बारे में आपको जबान इस्तेमाल की वो काबिल मुसम्मत है। आप लोग में से किसी ने नहीं कहा। मुझे खुशी होती बेटा, आप सब लोग जब वो ये कह रहे थे ना, आप सब उनको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप उनको शटअप कॉल देते कि भाई आप क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनकी बेटियों की वजह से क्या उनको इस तरह से गिरफ्तार करना, क्या आप इसको ठीक समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि बेटियों को शर्म आनी चाहिए, अपने बाप को मत रोलें। जो किया है, अच्छा अदालत के अंदर भी वकील साहब ने कहा वो बेटी के साथ जो मर्जी करे इनको कुछ ना कहें, तो बेटी खुद शर्म कर लेना, शर्म करके बाहर आए और बाप को जो है वो ना रो। लेकिन बाप भी जो है, आई एम सॉरी, मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं बहुत, उनकी भी जो लैंग्वेज है जो उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की, वो बता रहे हैं कि बेटी माशाल्लाह बाप के नक्शे कदम पे ही चल रही है। आज आप जो तारीखों पे तरीके आपको मिली और आप इस हवाले से जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं परेशान। आम आदमी के साथ क्या होगा जो FIA में तकरीबन हजारों की तादाद में दरखास्तें दायर हुई है? मेरा इस दरख्वास्त का मकसद ये है, वो कई दफा कह चुकी हूँ, मैं जाती तौर पर अपना जाती सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शायद अपने लिए कोई इंसाफ ले लेती। यहाँ रोज अपने आप को इस बीच चौराहे में खड़ा करना आसान नहीं है मेरे लिए एज अ औरत। बार बार लोगों को याद कराना कि एक फेक वीडियो आई थी, ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सेक्रीफाइस मुझे करना है अपनी बेटी के लिए और उन बहू बेटियों के लिए जो इस तरह से अदालतों में आकर रोज नहीं बैठ सकती, जिनको शायद सुना भी नहीं जाता, जो शायद पिटीशन भी नहीं डाल पाती। मेरा केस उन सब के लिए है। और ये जो नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चलाकर लोगों का मुंह बंद बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसकी माँ बहन कर दो ताकि वो डर जाए। उस्मा बुखारी तो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई। आज जैसे मुझे डैडी याद आए, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते ना, मैं देखती एज सदीक कोर्ट में घुसता कैसे है। मैडम ये बताएं कि झंडापुर को कैसे ठीक किया है? उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजिए। मैम ये बता दें कि जो प्रवेश के बारे में आपके बारे में आपको जबान इस्तेमाल की वो काबिल मुसम्मत है। आप लोग में से किसी ने नहीं कहा। मुझे खुशी होती बेटा, आप सब लोग जब वो ये कह रहे थे ना, आप सब उनको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप उनको शटअप कॉल देते कि भाई आप क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनकी बेटियों की वजह से क्या उनको इस तरह से गिरफ्तार करना, क्या आप इसको ठीक समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि बेटियों को शर्म आनी चाहिए, अपने बाप को मत रोलें। जो किया है, अच्छा अदालत के अंदर भी वकील साहब ने कहा वो बेटी के साथ जो मर्जी करे इनको कुछ ना कहें, तो बेटी खुद शर्म कर लेना, शर्म करके बाहर आए और बाप को जो है वो ना रो। लेकिन बाप भी जो है, आई एम सॉरी, मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं बहुत, उनकी भी जो लैंग्वेज है जो उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की, वो बता रहे हैं कि बेटी माशाल्लाह बाप के नक्शे कदम पे ही चल रही है। थैंक यू।